हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नया टॉपिक कर रहे हैं प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यू हम लोगों ने करवा दिए थे आपको, उसकी वीडियो जिसने नहीं देखी है वो देख सकता है, चैनल के ऊपर है। इसके बाद इनके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करवाए जाएंगे। तो अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू। द प्लांट टिश्यू सिस्टम के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं। सिस्टम एक अकेली चीज नहीं होती है। ऐसे ही टिश्यूज हैं, टिश्यू में बहुत सारी क्या है, सेल्स जुड़ती हैं। अब प्लांट के अंदर है तो हम प्लांट के बारे में ही पढ़ेंगे कि क्यों जरूरत होती है और कैसे होते हैं। प्लांट्स आर इमोबाइल एंड हैंस हैव बीन प्रोवाइडेड विद टिश्यू मेड अप ऑफ द डेड सेल्स विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। दे हैव टू endure unfavorable environment situations like strong winds, storms, floods, etc. तो प्लांट्स क्या होते हैं, इमोबाइल होते हैं, सभी को पता है। लेकिन फिर भी क्या उनके अंदर मोमेंट्स होते हैं। उनको जैसे एनवायरनमेंट में वो रहते हैं उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनको स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। उनको जैसे स्ट्रॉन्ग विंड से है उनसे बचना होता है, स्टॉर्म से बचना होता है, फ्लड्स के अंदर अपने आप को चेंज करके रखना पड़ता है। तो उन एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर अपने आप को स्टेबल करने के लिए प्लांट्स के अंदर भी क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं। और कुछ सेल्स क्या हो, कई बार क्या होते हैं, डेड सेल्स से भी बने हुए होते हैं। वो पार्टिकुलर सेल्स उस टिश्यूज के बारे में होती है कि वो किस टाइप्स का होगा। जब हम टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर तब हम बताएंगे उसके अंदर कि किस में डेड होता है, किस में लाइव होते हैं। तो टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू इज ए क्लस्टर ऑफ सेल्स दैट आर अलाइक इन कॉन्फिगरेशंस एंड वर्क टुगेदर टू अटेन ए स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू क्या होते हैं, बहुत सारी सेल्स का क्लस्टर, और सभी सेल्स मिलकर एक ही फंक्शन को क्या है, परफॉर्म करती है। और वो फंक्शन क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, सिर्फ वही टिश्यू करता है और कोई टिश्यू उसको परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये क्या होता है, टिश्यू होता है। अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं, नॉर्मल एक बात करते हैं कि टिश्यू क्या होता है, क्लस्टर ऑफ द सेल्स, ग्रुप ऑफ द सेल्स परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शंस दैट आर कॉल्ड एज द टिश्यूज। तो हम देखते हैं कि टिश्यू किस टाइप्स के होते हैं, क्या होता है सिस्टम। ग्रुप ऑफ क्लोजली एसोसिएटेड सेल्स दैट परफॉर्म रिलेटेड फंक्शंस एंड आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। वो सेल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगे स्ट्रक्चर में, फंक्शन परफॉर्म करेंगे एक, और सभी सेल्स क्या है, एसोसिएशंस में रहेंगी, इकट्ठा रहेंगे। तो हम प्लांट्स के अंदर क्या पढ़ेंगे, वास्कुलर टिश्यूज पढ़ेंगे, ग्राउंड टिश्यूज पढ़ेंगे और डर्मल टिश्यूज होते हैं। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे कैसे कैसे कुछ टाइप्स के स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट है। ये देखो, प्लांट टिश्यूज के अंदर क्या है, रूट्स के अंदर अलग टिश्यू होते हैं, स्टेम के अंदर अलग टिश्यू है, लीफ के अंदर अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू इज डिफरेंट। टिश्यू अलग नहीं है लेकिन अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू इज डिफरेंट। तो वो क्या होते हैं, नॉर्मल किस टाइप के टिश्यू है, डर्मल टिश्यू, वास्कुलर टिश्यू और ग्राउंड टिश्यूज। डर्मल टिश्यू में हम दो पढ़ते हैं, दैट आर जाइलम एंड फ्लोएम, जो वास्कुलर टिश्यूज होते हैं। डर्मल टिश्यू में हम एपिडर्मिस को पढ़ते हैं। डर्मल टिश्यूज में बाहर की तरफ जो होते हैं, और जो ग्राउंड टिश्यूज होते हैं वो कॉर्टेक्स होता है जो इनके बीच में प्रेजेंट होता है। ये बाहर डर्मल टिश्यू, बीच में कॉर्टेक्स दैट इज ग्राउंड टिश्यू, और अंदर क्या है, ये वास्कुलर टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के अंदर, जो हमारा क्या होता है, वास्कुलर टिश्यू होता है प्लांट्स के अंदर। तो इनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, वो आपको बताएंगे उसके अंदर। तो हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर की टाइप्स कैसी हैं, सेल्स के अंदर, उसके टिश्यूज के अंदर सेल्स कैसी हैं, उसके बेसिस के ऊपर क्या होते हैं, टू टाइप्स के हैं, परमानेंट एंड द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं और परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट वन इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर क्या होता है, दिस टिश्यूज हैव द कैपेबिलिटी टू डेवलप बाय स्विफ्ट डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर डिवीजन चलता रहता है, ग्रोथ उनके अंदर चलती रहती है। तो यही कहा है कि जो टिश्यूज जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है डिवीजन की, उनको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। दे असिस्ट इन मेजर ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशंस। वो ग्रोथ के अंदर, अब सेल्स डिवाइड हो रही हैं, डिवाइड होंगी तो क्या होगा, उनकी लेंथ बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा, ग्रोथ होगी। जैसे यहाँ पर रीजन है तो वहां पर क्या होगी, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो उसकी क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो उसमें क्या है, ग्रोथ को कौन शो करता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ग्रोथ इन लेंथ and growth in diameter of the plant is carried out about by these cells। दोनों टाइप की ग्रोथ, लेंथ के अंदर भी और गर्थ के अंदर भी। लेंथ इस तरीके से और गर्थ उसकी मोटाई, जिसको चौड़ाई भी बोलते हैं हम, दैट वंस। दोनों टाइप्स की जो ग्रोथ होती है उसके अंदर क्या है, उसकी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है उसी की सेल्स क्या है, हेल्प करती है।
मेरिस्टेमेटिक सेल्स किस टाइप की हैं? क्यूबिकल शेप की होती हैं, लिविंग होती हैं विद ए बिग न्यूक्लियस, और उनके अंदर सेल के अंदर कैसा न्यूक्लियस होता है? बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है कंपैरिजनली टू द अदर सेल्स, क्योंकि ये चीजें कंपैरिजन में बताई जाती हैं। These cells are meticulously crammed with no intercellular space, और इन सेल्स के बीच में एक दूसरी सेल्स के बीच में क्या आता है? स्पेस नहीं होता है। दूसरी सेल्स है जो उसके साथ में एडजस्ट बिल्कुल प्रेजेंट होती हैं। Depending on the section where the meristematic tissues are existing, they are categorized as intercalary, lateral and the apical meristem. तो उसके बेसिस पर कि वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस पर ये डिफाइन किया जाता है कि वो इंटरकैलरी हैं, लेटरल है या फिर एपिकल मेरिस्टम है। तो मेरिस्टम के ही आगे टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम के अंदर क्या होता है? एपिकल मेरिस्टम इज एग्जिस्टेंट एट द ग्रोइंग टिप्स। एपिकल वर्ड से क्या होता है? टिप रीजन पे प्रेजेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम। एग्जिस्ट एट द ग्रोइंग टिप्स एंड द एपिकल ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स, जहां पर भी प्रेजेंट हो उसी के टिप्स के ऊपर जो प्रेजेंट होता है। स्टेम में है तो स्टेम की टिप्स के ऊपर, रूट है तो रूट के टिप्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। एपिकल मेरिस्टम एंश्योर द लेंथ ऑफ द प्लांट। अब प्लांट अब यहाँ पर जब टिप पे प्रेजेंट है तो उसमें क्या होगी? उसकी लंबाई बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी। उस प्लांट की लेंथ के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है? एपिकल मेरिस्टम। मेरिस्टम में कौन सा? एपिकल मेरिस्टम। अगर हम जनरली बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, और अगर हम स्पेसिफिक बात करते हैं तो स्पेसिफिक में क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं जो वो लेंथ में प्लांट की लेंथ को इंश्योर करते हैं। लेटरल मेरिस्टम के अंदर क्या होता है? एग्जिस्ट इन द रेडियल पोर्शन ऑफ द स्टेम और द रूट। लेटरल पोजिशंस के ऊपर साइड में प्रेजेंट होते हैं। लेटरल मेरिस्टम्स एंश्योर द थिकनेस, उससे क्या बढ़ेगा? इस तरीके से प्रेजेंट है, टिप के ऊपर क्या है? उसकी एपिकल मेरिस्टम है और साइड में क्या है? उसका लेटरल मेरिस्टम है। तो लेटरल साइड्स में उसका डायमीटर बढ़ाने में कौन करता है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो वो हेल्प करती हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टम्स क्या होते हैं? जो बीच में प्रेजेंट होते हैं। फाउंड एट द इंटरनोड्स और एट द बेस ऑफ द लीव्स। ये देखो एपिकल क्या है? यहाँ पर टिप पे प्रेजेंट होते हैं। इंटरकैलरी क्या है? नोड्स जो यहाँ पर हैं, जो यहाँ से जैसे कोई अलग से स्टेम निकल रही है, यहाँ पर कोई अलग से स्टेम निकल रही है, तो उसके अंदर क्या है? ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। लेटरल मेरिस्टम कहाँ पर है? ये देखो साइड में लेटरल पोजीशंस के ऊपर प्रेजेंट है, जिससे इस प्लांट की क्या है? ग्रोथ जो होती है, डायमेट्रिक जो ग्रोथ होती है वो इससे लेटरल मेरिस्टेमेटिक से बढ़ती है। तो आपको पोजीशंस के अकॉर्डिंग ही याद रखना है कि कहाँ पर जो प्रेजेंट है टिश्यूज, उसी के अकॉर्डिंग क्या उसकी नेमिंग दी गई है। तो इंटरकैलरी क्या होते हैं? एट द बेस ऑफ द लीव्स और द इंटरनोड्स। इंटरनोड्स क्या होते हैं कि जैसे हमने एक गन्ना देखा होगा आप लोगों ने, इस तरीके से प्रेजेंट होती है ना उनके अंदर गन्ना, इस टाइप का जो होता है जिसको हम पोरी बोलते हैं। तो ये जो ये होती है बीच में जो होती है, दीज आर इंटरनोड्स, और इनको बोलते हैं हम, एक एक पोरी को बोलते हैं हम नोड्स। जो बीच में आता है दैट आर इंटरनोड्स। तो लीव्स जैसे यहाँ से निकला है, एक स्टेम यहाँ से निकली है, तो ये क्या बन गई है? यहाँ पर एक नोड्स, इंटरनोड्स बन गई है, तो वो उसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। Old meristematic cells lose the capability to distribute and convert into the permanent cell tissues. तो जो ओल्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स हो जाती हैं वो बाद में क्या है? डिवाइड नहीं करती है तो फिर वो परमानेंट टिश्यूज के अंदर चेंज हो जाती है। दिस प्रोसीजर्स ऑफ कैप्चरिंग अप ए परमानेंट फंक्शन साइज एंड शेप इज टर्म्ड एज अ डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। कि उसने अपने डिवाइड होने की कैपेसिटी खो दी है, लॉस कर दी है, और लॉस होने के बाद उसने अपना एक परमानेंट फंक्शन गेन कर लिया है, उसी साइज का है, शेप एक गेन कर लिया, वो चेंज नहीं होगी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। डिवीजन के बाद सेल्स का अपना फंक्शन गेन कर लेना, अपना एक साइज गेन कर लेना, अपनी ही शेप गेन कर लेना, दैट इज नोन एज द डिफरेंशिएशन। ये वर्ड बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, व्हाट इज रीडिफरेंशिएशन एंड व्हाट इज डी डिफरेंशिएशन। आपको यहाँ पर याद रखना है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन मियोसिस या माइटोसिस के बाद सेल्स का परमानेंटली एक फंक्शन, साइज एंड शेप गेन कर लेना, दैट आर नोन एज द डिफरेंशिएशन। उस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज देखो आप, जो एपिकल पे प्रेजेंट है दैट आर द शूट एपिकल मेरिस्टेम और द एक्सियल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। लेटरल साइड पर प्रेजेंट है तो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, और रूट के ऊपर प्रेजेंट है तो वो रूट एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल क्या होते हैं? टिप्स के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं दैट आर एपिकल मेरिस्टेमेटिक्स।
ये हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब हम परमानेंट के अंदर देखते हैं तो परमानेंट में क्या आता है, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स, कोलेनकाइमा सेल्स एंड द पैरेन्काइमा सेल्स। ये 3 तरह की जो सेल्स होती हैं परमानेंट टिश्यूज की फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको इसके अंदर अब हम बताते हैं परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज के अंदर क्या होता है, द सेल्स हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट बट आर स्पेशलाइज्ड टू ऑफर इलास्टिसिटी। वो अब एबिलिटी है उनके पास, उन्होंने लूज कर दी है डिवाइड करने की एबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, वो वहाँ से ट्रांसफर नहीं हो रही है, लेकिन उनके अंदर इलास्टिसिटी मेंटेन है, अभी भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसी की वजह से प्लांट को स्ट्रेंथ मिलती है। जो परमानेंट सेल्स या परमानेंट टिश्यूज हो चुकी हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हेल्प करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने के लिए हेल्प करते हैं, प्लांट को इलास्टिसिटी के लिए हेल्प करते हैं। These tissues can be additional categorized into the simple permanent और complex permanent tissues। सिंपल परमानेंट टिश्यूज के अंदर क्या होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्स टाइप्स किस तरीके के प्रेजेंट हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड द पैरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के अंदर क्या होता है, फ्लोएम एंड द जाइलम। जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या है, वास्कुलर टिश्यूज हैं, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि इनके अंदर मोर देन 1 सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। Xylem is valuable for the transportation of water and soluble constituents। जाइलम का क्या काम होता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, और वाटर के साथ जो मिनरल्स जाते हैं फ्रॉम द सॉइल, सोइल से ट्रांसपोर्टेशन करने का काम जो होता है प्लांट के टिप तक, दैट आर डन बाय द जाइलम। अकेला वाटर नहीं जाता, वाटर के साथ और सारे सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी जाते हैं जिनको मिनरल्स बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ द फ्लोएम, जाइलम, पैरेन्काइमा, फाइबर्स, वेसल्स एंड द ट्रैकिड्स। ये 4 क्या होते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे मिलकर जाइलम बना हुआ है। जाइलम, पैरेन्काइमा, फाइबर्स, वेसल्स और ट्रैकिड्स, ये चारों क्या हैं, उसकी सेल्स हैं। फ्लोएम इज वैल्यूएबल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। फ्लोएम का क्या काम होता है, फूड को, जो लीव्स के अंदर फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, उस फॉर्मेशन हुए फूड को हर एक लिविंग सेल्स तक पहुंचाने का जो काम होता है वो काम करता है परमानेंट टिश्यूज के अंदर फ्लोएम का। याद कैसे करोगे, फ्लोएम फल क्या होता है, फूड होता है, तो फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो फ्लोएम कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फ्लोएम किससे बनता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, कैंपेनियन सेल्स एंड द सीव सेल्स और सीव ट्यूब्स। इसके अंदर जाइलम, पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स थे, इसके अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स हैं। उसके साथ 2 चीजें अलग हैं, इसमें वेसल्स और ट्रैकिड्स हैं, इसके अंदर कैंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स या फिर सीव सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये इन दोनों के नेमिंग अलग हैं, अदरवाइज जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स इसके अंदर होते हैं, इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। तो दोनों के स्ट्रक्चर से आपको एक एक करके अब हम बताएंगे कि पहले इसका सिंपल को पढ़ते हैं, फिर हम कॉम्प्लेक्स को पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जाइलम वाटर और वाटर के साथ जो मिनरल्स होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो आप इसको अच्छे से याद करें। नेक्स्ट वन हम अब सिंपल से बात करते हैं, दैट वन इज द पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होते हैं, दीज आर अलाइव polygonal cells with a big central vacuole and have intercellular space amidst them। ये क्या होती हैं, अलाइव, लाइव नहीं होती हैं, ये डेड सेल्स होती है, पॉलीगोनल शेप की होती है, इनके बीच में बहुत बड़ी वैक्यूल होती है और सेल्स टू सेल्स के बीच में स्पेस होता है। ये देखो सेल और सेल के बीच में ये क्या है, स्पेस है, ये बहुत बड़ी सी, ये जो दिखा रखा है ना, दैट आर वैक्यूल्स। ये बीच साइड में क्या है, इसका न्यूक्लियस है। ये इसकी क्या है, पैरेन्काइमा की स्ट्रक्चर्स हैं जो वो प्रेजेंट इस टाइप्स की होती है। तो बीच में क्या इनका, सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। पैरेन्काइमा सेल्स क्रिएट ग्राउंड टिश्यू एंड पिथ। पैरेन्काइमा कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ज्यादातर तो ग्राउंड टिश्यूज और पिथ की फॉर्मेशन जो करते हैं वहां पर पैरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं। पैरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर टर्म्ड एज द कोलेनकाइमा। पैरेन्काइमा की वो सेल्स जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर की जो होती हैं, उनको हम अलग से नाम देते हैं, दैट आर नोन एज द कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। किसमें हेल्प करती है, फोटोसिंथेसिस। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाने में हेल्प करता है। पैरेन्काइमा विच कंसिस्ट ऑफ ए बिग एयर बॉयड्स इज कॉल्ड द एरेन्काइमा। वो पैरेन्काइमा जिनके अंदर बहुत बड़ी सी एयर बॉयड्स होती हैं, एयर की जगह जो होती है, दैट आर द एरेन्काइमा। एरेन्काइमा किस लिए हेल्प करता है, बायोन्सी के लिए, तैरने के लिए। बायोन्सी इज द मेन पर्पज द एरेन्काइमा। वो प्लांट्स होते हैं ना जिनके लीव्स फ्लोट करते रहते हैं अपर सरफेस के ऊपर, वाटर के अपर सरफेस के ऊपर,
उनके अंदर क्या होता है, एरेनकाइमा होता है। क्यों? क्योंकि उनके जो वैक्यूल्स हैं उसके अंदर क्या है, बिग एयर वॉइड्स हैं, उनके अंदर हवा है, हवा की वजह से क्या होते हैं, फिर वो लाइट वेटेड होते हैं, और लाइट वेटेड होते हैं तो वो वाटर के सरफेस के ऊपर क्या है, इजीली फ्लो कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। Some parenchymatous cells perform as a storage chamber for the starch in vegetable and the fruits. बहुत बार क्या होता है कि जो पेरेंकाइमस टिश्यूज होते हैं वो स्टोरेज का भी काम करते हैं, जैसे स्टार्च को स्टोर करके रखना वेजिटेबल्स के अंदर इस तरीके से, या फिर फ्रूट्स के अंदर इस तरीके का काम जो करते हैं वो पेरेंकाइमा टिश्यूज कई बार परफॉर्म करते हैं। तो उसके स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, तो आप इसके फंक्शंस और इसके स्ट्रक्चर्स दोनों याद रखेंगे। ये स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो उसके अंदर क्या है, उनको हम क्या बोलेंगे, पेरेंकाइमा। काम क्या है, फोटोसिंथेसिस। पेरेंकाइमा के अंदर बिग वर्ड्स, एयर वर्ड्स प्रेजेंट हैं तो क्या बोलेंगे हम उनको, एरेनकाइमा। काम क्या, फंक्शन क्या होता है उसका, फिर बायोन्सी के लिए, बायोन्सी की वजह से क्या करते हैं, उनके जो लीव्स होते हैं या फिर जो प्लांट होता है, स्मॉल प्लांट जो होता है वो क्या है, वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट कर सकता है। कुछ पेरेंकाइमा क्या है, स्टोरेज का काम करते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं, किस फॉर्म में, या तो स्टार्च की फॉर्म, ज़्यादातर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में ही होता है फूड। तो इस तरीके से पेरेंकाइमा टिश्यूज की क्या है, स्ट्रक्चर होती है, ये आपको दिखा दी है। बाहर की तरफ क्या है, सेल वॉल है, अंदर क्या है, इसके न्यूक्लियस है, और ये इसमें क्या, बीच में क्या होता है, ये साइटोप्लाज्मा होता है, और सेल टू सेल के बीच में ये क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ये जो ब्लैंक जगह है ये क्या है, वैक्यूल्स हैं, ये ट्रांसवर्स सेक्शंस है, और ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस होता है, जिनके पीछे क्या लिखा होता है, कई बार इस तरीके से होता है ना, सेल्स के नीचे TS, दैट आर एज द ट्रांसवर्स सेक्शन, और LS जहां पर लिखा होता है, LS उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस। आप प्लांट की कटिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं, अगर इस तरीके से प्लांट को काटा गया है इस फॉर्म में तो वो क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शंस है। अगर उसको लेंथ वाइज काटा गया है, दैट आर द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस, लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडिनल। अगर उसको हॉरिजॉन्टली सरफेसेस के एरिया से काटा गया, दैट आर द ट्रांसवर्स सेक्शंस। नेक्स्ट वन इज द कोलेनकाइमा। These are stretch out living cells होती हैं with minute intercellular gaps. इनके बीच में जो गैप्स होता है वो कम होता है, लिविंग होती है, वो लिविंग नहीं थी। Their cell walls are made up of the pectin and the cellulose. कोलेनकाइमा के अंदर जो सेल वॉल्स बनी होती है वो पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती हैं। तो जो जहाँ पर ज़्यादातर पैक्टिन और सेलुलोज होता है तो उनका काम क्या होता है कि उसको हार्ड बना के रखना, उसको मैकेनिकल सपोर्ट करना, उसको ज़्यादातर फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है उसके अंदर, रेयर कम होती है कंपैरिजन टू द एरेनकाइमा, दैट मींस पेरेनकाइमास की वजह से। कोलेनकाइमा इज फाउंड इन द मार्जिनल रीजन ऑफ द लीव्स एंड द स्टेम एंड ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी विद स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स। ये ज्यादातर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मार्जिनल रीजन, जो साइड के रीजन होते हैं, जो प्लांट्स की ये बाउंड्रीज होती है ना, लीव्स की ये बाउंड्रीज, यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी तो प्रोवाइड करते हैं लेकिन ये यहाँ पर इसको हार्ड बनाने के लिए प्रेजेंट होते हैं कि ये यहाँ से टॉर अप ना हो जाए, टूट ना जाए, फट ना जाए। क्योंकि अगर प्लांट्स में लीव्स में क्रैक आएगा तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं होगा, अच्छे से नहीं होगा तो प्लांट को क्या है, फिर फूड की स्कैरसिटी हो जाएगी, और फूड कम मिलेगा तो उसकी क्या फिर डेथ हो जाएगी। तो इसलिए क्या है, कोलेनकाइमा वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होते हैं कोलेनकाइमा के अंदर। सेल वॉल प्रेजेंट होती है इनके अंदर, बाहर की तरफ ये जो सेल वॉल है, ये बीच में न्यूक्लियस है, यहाँ पर क्या है, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्मा है। इसके अंदर देख रहा कहीं पर भी वैक्यूल नहीं दिखाई गई है। पेरेनकाइमा थे ना, पेरेनकाइमा देखिए ये क्या थी, वैक्यूल थी यहाँ पर, लेकिन कोलेनकाइमा के अंदर क्या है, वैक्यूल नहीं है, और इसे साइज भी कम है इसका। बाहर की तरफ सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और इसका सेक्शंस, दोनों सेक्शंस में देखो डिफरेंस है। इसके देखो इस तरीके की शेप थी, यहाँ पर इरेगुलर शेप है, बीच में इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा है, तो वो इस तरीके से प्रेजेंट थी। यहाँ सेल वॉल क्या थी, इतनी ज़्यादा रिजिड नहीं दिखाई गई थी, लेकिन यहाँ सेल वॉल देखो एक्जैक्टली बाहर से दिखाई गई है, बहुत ज़्यादा रिजिड होती है। और इसका कोलेनकाइमा का ट्रांसफर सेक्शंस क्या होता है, बिल्कुल अलग से टाइप का होता है, यहाँ पर एयर स्पेस नहीं होते हैं। तो इसको जब भी ड्रॉ करते हो अच्छे से इसको याद रखो कि किसके अंदर एयर स्पेस दिखाने हैं आपको, इंटरसेलुलर स्पेस दिखाने हैं या फिर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिखाने हैं, लेकिन कोलेनकाइमा में नहीं होते हैं। अब बात करते हैं हम स्केलेनकाइमा की। स्केलेनकाइमा क्या होते हैं, इलोंगेटेड डेड सेल्स होती हैं, इनके अंदर लिग्निन डिपॉजिट होता है, कहाँ पर, सेल वॉल के अंदर। और इसके अंदर क्या थी, ये देखो यहाँ पर क्या थी, पैक्टिन और सेलुलोज थी। कोलेनकाइमा के अंदर पैक्टिन और सेलुलोज थी, और वहाँ पर क्या है, लिग्निन प्रेजेंट है, लिग्निन उससे भी हार्ड होता है। दे हैव नो इंटरसेलुलर गैप्स, इन दोनों के अंदर इंटरसेलुलर गैप्स नहीं है, ना कोलेनकाइमा में है ना ही स्केलेनकाइमा में, सिर्फ पेरेनकाइमा के अंदर प्रेजेंट है। Scalenchyma is found in the covering of seeds and the nuts around the vascular tissue in stem and veins of the leaves.
स्क्लेरेन्काइमा कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जो हार्ड सीड्स होते हैं उनकी कवरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। जो हम नट्स खाते हैं, बादाम काजू जो होते हैं, उनके जो सीड्स होते हैं, उनकी जो कवरिंग होती है ऊपर की, उसके अंदर स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होती है। और स्क्लेरेन्काइमा किसके साथ? वास्कुलर टिश्यू जो होता है उसके साइड में प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ चलते हैं। और लीव्स के अंदर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? वेन्स के अंदर। लीव्स को जब आपने ड्रॉ किया होगा तो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं ना, बीच में ये होती है वेन्स, और इस तरीके से जो हम ये ड्रॉ करते हैं दैट आर द वेल नेट्स। ध्यान से देखना इनको, छोटे छोटे फाइन से इस तरीके से इसके अंदर क्या होती हैं? ये वेसिकल्स सी होती हैं, वेसल्स सी होती हैं, इनको हम बोलते हैं वेल नेट्स। तो ये होती हैं वेन्स। तो यहाँ पर क्या होता है? इनके साथ में स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। स्क्लेरेन्काइमा का फंक्शन क्या है? प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द प्लांट, उसको हार्ड बना के रखना, दैट आर डन बाय द स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज। ये देखो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज में ये सेक्शंस हैं इसका। इसमें देखो एयर स्पेस के नाम पे बिल्कुल कुछ भी नहीं है, और ये क्या है? डेड सेल्स हैं। तो दोनों के अंदर ये यहाँ पर तो न्यूक्लियस फिर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ तो डेड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ये इस तरीके से होते हैं। और स्क्लेरेन्काइमा में 2 टाइप्स बनते हैं, स्कैलरेट्स और फाइबर्स। फाइबर्स इस टाइप के होते हैं और स्कैलरेट्स इस टाइप की दिखाई देती है। फाइबर्स का ये क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शंस है, और ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस है, टीएस और एलएस। देखो एयर स्पेस के नाम पे बिल्कुल कुछ भी नहीं है, एयर स्पेस में जैसे कुछ प्रेजेंट होता ही नहीं है, दैट मीन्स। और इसमें क्या है? स्कैलरेट्स के अंदर देखो ये अलग अलग टाइप्स होते हैं स्कैलरेट्स के अंदर, ब्रैकियोस्कैलरेट्स, मैक्रोस्कैलरेट्स, ओस्टियो एस्ट्रोफिलिफॉर्म्स। ये इनके जो स्ट्रक्चर है ना उसके बेसिस के ऊपर होती है। स्कैलरेट्स की जो स्ट्रक्चर है उसी के बेसिस के ऊपर उनके नेमिंग दी जाती है कि कैसा वो स्कैलरेट्स होगा। ये देखो ब्रैकियोस्कैलरेट्स की जो शेप है दैट आर द डिफरेंट। मैक्रो में क्या होता है? बड़ा होता है, इसलिए इसको मैक्रो बोला जाता है। ओस्टियो बोन की शेप की स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसको ओस्टियोस्कैलरेट्स बोला जाता है। एस्ट्रो स्टार शेप है। फिलिफॉर्म जो होती है वो इस टाइप की स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, फाइबर केटेड सी स्ट्रक्चर जो होती है, दैट वन इज प्रेजेंट इन द स्क्लेरेन्काइमा। स्कैलरेट्स जो प्रेजेंट होती हैं वो स्कैलरेट्स और फाइबर्स के दो क्या हैं? स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनसे मिलकर स्क्लेरेन्काइमा मिलकर बनता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। प्लांट्स आर क्लासिफाइड बेस्ड on many criterias. One such classification is the presence or absence of vascular tissues. हमने मेन टिश्यूज इनके पढ़ लिए, नॉर्मल टिश्यूज। जब हम वास्कुलर टिश्यूज की बात करते हैं वो हमने ग्राउंड टिश्यूज पढ़े थे और सिंपल टिश्यूज पढ़े थे। अब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की बात करते हैं और वास्कुलर टिश्यूज भी जिसको हम बोलते हैं, तो उसके बेसिस पर हम बात करते हैं। वास्कुलर टिश्यूज का फंक्शन हमने पहले ही बता दिया था आपको, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना और फूड को ट्रांसपोर्ट करना, ये वास्कुलर टिश्यूज का काम होता है। तो वास्कुलराइजेशन में या फिर ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है? जाइलम एंड द फ्लोएम। ये दोनों टिश्यूज प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम आर 2 different types of the vascular tissues which are mainly involved in the transportation process. These tissues form a vascular bundle and these work together as a unit. दोनों के दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक यूनिट की तरह काम करते हैं। The movement of xylem is unidirectional. जाइलम क्या करेगा? सिर्फ सोइल से लेकर अपर डायरेक्शन तक जाएगा, इसलिए इसको क्या बोला है? यूनिडायरेक्शनल। रूट से लेकर जाएगा और टिप तक लेकर जाएगा, जो उस प्लांट की टिप है वहां तक उसको लेकर जाएगा, इसी फॉर्म में जाता है, तो हम इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। लेकिन फ्लोएम का क्या है? बाई डायरेक्शनल होता है, ये लीफ से लेकर नीचे तक भी आता है और ऊपर तक भी जाता है। तो इसका क्या है? साइड में भी जाता है, तो इसका बाई डायरेक्शनल या फिर मल्टी डायरेक्शनल इसका फंक्शन होता है, मोमेंट होता है। ये देखो जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है? वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, इसको हम सेल सैप भी बोलते हैं, या फिर सैप, CAP, सॉरी SAP आता है, SAP सैप, इसको सैप भी बोला जाता है कि क्या गया है प्लांट्स के अंदर से? सैप। सैप के अंदर क्या होता है? वाटर प्लस मिनरल्स जो सोइल से जाते हैं, और ये क्या है? इस डायरेक्शन में जाते हैं, सोइल से जाएंगे और अपर तक जाएंगे, वन वे ओनली, नो एंड वॉल्स बिटवीन सेल्स। बीच में कोई इस तरीके से अलग से कोई दीवार नहीं है कि आप उसको फांद के जाना है, बिल्कुल पाइपलाइन सिस्टम है। वेसल्स जो उसके प्रेजेंट होती हैं वो इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन करते हैं। थिक वॉल्स होती हैं और लिग्निफाइड की जाती हैं। यहाँ पर जो साइड में प्रेजेंट है वो सेल्स कैसी होती हैं? लिग्निफाइड होती हैं, लिग्निन से। अब फ्लोएम की बात अगर हम करते हैं तो 2 वे सिस्टम होता है, अपर नीचे से ऊपर भी जाता है, ऊपर से नीचे भी आता है। वाटर और फूड दोनों साथ में चलते हैं, इसको मिक्सअप करने के बाद क्या है? वाटर का भी ट्रांसपोर्ट इसके साथ होता है। सेल्स के बीच में इस तरीके से देखो, यहाँ पर क्या है? बिल्कुल अलग से ये परफोरेटेड होकर जाएगा, यहाँ से छन्नी होती है ना, जैसे सीव ट्यूब्स, उसको हम बोलते हैं सीविंग, सीविंग करना, छानना, तो उसको इसलिए बोला जाता है यहाँ पर सीव ट्यूब्स। ये क्या है? एक परफोरेशन की तरह काम करते हैं,
यहाँ पर सिलेक्टेड क्या है, फिर जो प्लांट के अंदर मटेरियल है वो सिलेक्शन करके ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम देखते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम मेक अप द वास्कुलर टिश्यू ऑफ द प्लांट एंड ट्रांसपोर्ट वाटर, शुगर एंड अदर इंपॉर्टेंट सब्सटेंस अराउंड ए प्लांट। सिर्फ यही नहीं, इनके साथ साथ जो इनका केमिकल्स का सिंथेसिस होता है, उस सिंथेसिस को भी क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ वाटर को, शुगर को और इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जो प्लांट सिंथेसाइज करता है उनको भी क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये इसको सैप भी बोला जाता है, ये आ गया ना SAP, तो इसको सैप भी बोला जाता है। सेपरेशन बिटवीन द प्लांट हैव बीन वेन्स एंड प्लांट्स दैट डू नॉट इज वन ऑफ द ग्रेट डिवाइडेड विद इन द प्लांट किंगडम। प्लांट्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग से सेपरेशन होते हैं। एक बेसिस ये भी लिया जाता है कि वास्कुलर प्लांट्स एंड द नॉन वास्कुलर प्लांट्स। वास्कुलर्स के अंदर क्या होते हैं, जाइलम फ्लोएम होते हैं। नॉन वास्कुलर्स के अंदर क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होता है। मोस्ट प्लांट्स हैव द जाइलम एंड फ्लोएम आर नोन एज द वास्कुलर प्लांट्स, बट सम मोर सिंपल प्लांट्स सच एज द mosses एंड algae do not have the xylem and phloem are known as the non-vascular plants. So on the basis of the vascular tissues, two types of the plant systems. One is the vascular systems, vascular plants. Second one is the non-vascular plants. Phloem and xylem are closely associated and usually found right next to one another. एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। xylem और phloem प्रेजेंट होते हैं, वो एक दूसरे के साथ में प्रेजेंट होते हैं। वन जाइलम एंड वन फ्लोएम आर नोन एज द वास्कुलर बंडल। एक ही जाइलम और एक ही फ्लोएम को हम क्या बोलते हैं, वास्कुलर बंडल। मोस्ट प्लांट्स हैव द मल्टीपल वास्कुलर बंडल्स रनिंग द लेंथ ऑफ देयर लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। सभी जगह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक से ज्यादा ही उनके अंदर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। जाइलम और फ्लोएम क्या है, एक से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। जाइलम टिश्यू इज यूज्ड मोस्टली फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स, बट आल्सो ट्रांसपोर्ट अदर डिजॉल्व्ड कंपाउंड्स। ज्यादातर क्या है, जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से, रूट टू स्टेम एंड लीव्स, बट ट्रांसपोर्ट अदर डिजॉल्व्ड कंपाउंड्स। जो वाटर सॉइल से नीचे से गया है, वाटर के साथ हमने उसको, वहाँ पर जो मिनरल्स होते हैं वो भी उसके साथ में जाते हैं। अगर हमने कोई बाहर से केमिकल डाला है उसके अंदर तो वो भी उसके साथ में जाता है। तो वो उसके साथ जो डिजॉल्व हो सकता है कंपाउंड वाटर के अंदर, वो कंपाउंड उसके साथ में ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग फूड प्रोवाइडेड बाय द फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस, इससे लीव्स से, टू नॉन फोटोसिंथेसिस पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज द रूट्स एंड द स्टेम्स। फ्लोएम क्या करता है कि जो फूड सिंथेसाइज होता है लीव्स के अंदर, इसके प्रोसेस के थ्रू फोटोसिंथेसिस से, उसको उन प्लांट्स के पार्ट तक लेके जाता है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, जहाँ पर फूड की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे रूट्स होती हैं, रूट्स तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती, स्टेम्स है वो नहीं कर पाती, तो उन प्लांट्स को, पार्ट्स को भी क्या होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, फ्लोएम। ये देखो जाइलम की स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो जाइलम के अंदर ये वेसल एलिमेंट्स होते हैं, इस तरीके की वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये बीच में क्या दिखाया है, पिट बॉल्स, इस तरीके के ट्रैकिड्स होते हैं। ट्रैकिड्स के अंदर क्या होती है, ये साथ में पिट बॉल्स। अगर हम इसका डायसेक्शन देखें तो ये होती है इसकी वेसल्स एलिमेंट्स, और इनके साथ में ये क्या होते हैं, ट्रैकिड्स, और बीच साथ साथ में क्या लगे हुए हैं इनके, जाइलम पैरेन्काइमा। ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, जाइलम की स्ट्रक्चर। वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम पाइपस, ये चार स्ट्रक्चर्स क्या मिलकर बनाते हैं, जाइलम की कंप्लीट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे ही फ्लोएम के अंदर होता है। फ्लोएम के अंदर सीव प्लेट, ये जो प्लेट सीविंग की बनी हुई है, सीव ट्यूब लाइक एलिमेंट्स, इसको हम सीव ट्यूब्स बोलते हैं। ये जो इसके साथ में अलग से सेल्स होती हैं, ये जुड़ी हुई है, जो इनको हम कैम्पेनियन सेल्स बोलते हैं। तो कैम्पेनियन सेल्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और ये पूरी सेल्स के साथ साथ क्या बना हुआ है, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स। तो कैम्पेनियन सेल्स इसके साथ में होती हैं, जो हमारी सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ में, और इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स। और सेल टू सेल के बीच में जो कनेक्शन होता है, उन सेल्स को हम उस कनेक्शंस को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, दैट आर नोन एज द प्लाज्मोडेस्माटा। ये फ्लोएम की स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसके अंदर इस टाइप से जुड़े हुए होते हैं। तो फ्लोएम के अंदर हमने क्या पढ़ा, फ्लोएम शुगर्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो सिंथेसाइज होते हैं प्लांट के लीव्स के अंदर, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जो सैप होता है, सैप मतलब वाटर प्लस मिनरल्स, आर नोन एज द सैप। Within the phloem, simply travels by the diffusion between cells and work its way from leaves down to the roots with help from the gravity.
स्ट्रक्चर दिखाती हूँ एक, इसमें नहीं दिखाया गया है, एक स्ट्रक्चर था। होता क्या है कि जाइलम और फ्लोएम साथ साथ चलते हैं, एक साइड में जाइलम है, एक साथ में क्या है, फ्लोएम है। जाइलम से जो सेल सेप जा रहा होता है, यहाँ पर एक डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है कि जहाँ पर सोलवेंट ज़्यादा होता है तो सोलवेंट क्या करता है, हाई टू लो ट्रांसफर कर जाता है। अब यहाँ पर सोल्यूट ज़्यादा है, मीन्स यहाँ पर फूड है जो वो बन के आ रहा है, लेकिन यहाँ पर लिक्विड जो मटेरियल होता है जिसके अंदर सोलवेंट जो होता है वो सोलवेंट कम है, लेकिन जो वाटर है वो तो एक सोलवेंट की तरह ही काम कर रहा है। तो वाटर प्लस मिनरल्स इसमें बहुत कम होते हैं कंपैरिजनली टू द फ्लोएम, तो वो वाटर क्या कर जाता है, यहाँ से डिफ्यूज होकर इस फ्लोएम के साथ आ जाता है। ये बात इन्होंने कही है कि सैप विद इन द फ्लोएम सिंपली ट्रेवल्स बाय द डिफ्यूजन between cells and work its way from leaves down to the roots with help from the gravity। और ये फिर क्या ग्रेविटी के टुवर्ड्स स्टार्ट हो जाता है कि वाटर वैसे तो इस साइड में जा रहा था, लेकिन उसको जो फूड आ रहा है उस फूड को डिजोल्व करना है तो उसमें सॉल्वेंट कम था, तो ये हाई टू लो ट्रांसपोर्ट हो जाता है वाटर या फिर सैप। तो इसके साथ साथ क्या है, इसकी फॉर्मेशन, इसके साथ में इसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है और ग्रेविटी इसमें हेल्प करती है। The phloem is made from the cells called the sieve tube membranes and the companion cells। तो phloem के अंदर क्या होता है, sieve tube cells और companion cells प्रेजेंट होती है, जो हमने पहले ही कहा था। sieve tube membranes उसके अंदर होती है। sieve tube membrane are living cells that create chain of the cells running the length of the plant। इसके साथ साथ लेंथ मतलब कि लेंथ वाइज प्रेजेंट होती है इस टाइप से। ये प्लांट प्रेजेंट है तो प्लांट के अंदर इसी टाइप इसके साथ साथ ही क्या होती है, sieve tubes या फिर companion cells जो प्रेजेंट होती है। Angiosperm sieve tubes membranes have pores called the sieve plates। एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो sieve tubes प्रेजेंट होती है उनके साथ में जब एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं तो उसके बीच में क्या है, प्लेट की फॉर्मेशन कर लेती हैं, उसको हम बोलते हैं sieve plates। और इसके बीच में भी क्या होती है, परफोरेशन पिट्स होते हैं जिनके अंदर से ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। फिर वो क्या अलाउ करती है, दैट अलाउ सैप टू मूव डिफ्यूज इजिली फ्रॉम सेल टू सेल। एक सेल से दूसरी सेल तक जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होना है उसको, जैसे यहाँ से इस सेल से इस सेल के अंदर जाना है तो ये यहाँ से इसको क्रॉस करके जाएगा। ये पूरा एक सेल है, ये पूरी नेक्स्ट से आगे क्या फिर दूसरा सेल स्टार्ट हो जाता है। तो इस सेल टू सेल जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उस ट्रांसपोर्टेशन को करने के लिए क्या करता है, ये sieve प्लेट्स यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। The cells of the sieve tubes membranes are missing some important structures such as nucleus, ribosomes and a vacuole which is here companion cells come in। sieve tube cells के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, राइबोसोम्स नहीं होता, वैक्यूल्स नहीं होती है। दैट मीन्स जो sieve tube cells होती हैं वो क्या होती हैं, डेड होती हैं। बट वाइज इसके साथ साथ जो कंपेनियन सेल्स होती हैं उनके पास ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, लेकिन कंपेनियन सेल्स को हम क्या बताएंगे कि वो लिविंग है। तो कंपेनियन सेल्स क्या होती हैं, कंपेनियन सेल्स जो sieve tubes हैं उनके साथ में ही एडजेसेंट में ही रन करती हैं एंड आर कनेक्टेड बाय ए नंबर ऑफ चैनल्स कॉल्ड द प्लाज्मोडेस्माटा। तो जब सेल जो यहाँ पर sieve tubes सेल्स प्रेजेंट है, इसके साथ में ही कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट है। तो जो ये सेल्स आपस में प्रेजेंट है इनके बीच में कनेक्शंस होते हैं, इन कनेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। सेल टू सेल जो कनेक्शंस होता है इन द प्लांट सेल्स that are known as the plasmodesmata। Companion cells are not lacking in any vital organelles and their nucleus and ribosomes serve both the sieve tube membranes and itself। इस sieve tube cells के पास तो न्यूक्लियस और राइबोसोम्स नहीं होता, ये हमने भी बताया है, लेकिन कंपेनियन सेल्स के पास कुछ ऑर्गेनेल्स तो नहीं होते, लेकिन जो राइबोसोम्स और न्यूक्लियस होता है ये प्रेजेंट होता है और दोनों ही इसका क्या है, यूज करते हैं, sieve tube cells भी और कंपेनियन सेल्स भी। कंपेनियन सेल्स कैन समटाइम आल्सो डिलीवर शुगर। कंपेनियन सेल भी क्या करती है, बहुत बार शुगर का जो ट्रांसपोर्टेशन उसमें हेल्प करती है। एंड सम अदर सब्सटेंस इनटू द sieve tube membranes फ्रॉम नेबरिंग सेल्स। ये कंपेनियन सेल्स के साथ में बहुत सारी सेल्स होती हैं, वो सेल्स क्या करती हैं, और उन्होंने फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं, तो यहाँ से शुगर क्या करेगी, सेल के पास जाएगी, सेल्स के पास यहाँ से कंपेनियन सेल के पास जाएगी, कंपेनियन सेल से ये sieve tube के सेल पास जाएगी और sieve tube सेल्स क्या करती हैं, इसको फिर ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो जो कंपेनियन सेल्स होती हैं वो साइड से एडजेसेंट सेल से मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करती हैं। अब हम बात करते हैं जाइलम की। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग ए प्लांट हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड क्या, जहाँ पर हाइड्रेशन वर्ड आता है या फिर हाइड्रेटेड वर्ड आता है दैट मीन्स वो वाटर से रिलेटेड बात कर रहा है।
तो जाइलम का हमने पहले ही बताया था, जाइलम को आप अच्छे से याद भी कर सकते हो। जाइलम मीन्स जल, जल मतलब वाटर, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? जाइलम। जाइलम सैप मतलब वाटर प्लस मिनरल्स travels upward and has to be overcome seriously gravitational force to deliver water to a plant upper extremities especially in the tall trees against the gravity। ग्रेविटी का क्या मतलब होता है कि वो अपनी तरफ खींचती है, जो पृथ्वी का या फिर अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से जो भी थिंग्स हैं वो डाउन टुवर्ड द अर्थ आती हैं। और हम अभी यहाँ कर कह रहे हैं कि जो वाटर है वो अवे फ्रॉम द अर्थ जा रहा है, तो उसके लिए क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करना पड़ता है, उससे ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो उसी के थ्रू क्या है जाइलम शेप है जो वो ट्रैवल कर पाता है। Two different types of the cells are known to form the xylem in different plant groups, tracheids and vessel elements। तो दो इसके साथ एक्स्ट्रा है, that are the tracheids and the xylem vessels, क्योंकि पैरेन्काइमा और फाइबर्स दोनों में सेम है, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ऐसे ही फ्लोएम के अंदर भी फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो दो अलग के हैं उनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। अब ट्रैकिड्स आर फाउंड इन द मोस्ट जिम्नोस्पर्म्स, फर्न्स एंड द लाइकोफाइट्स, वेयरएज द वेसल्स एलिमेंट्स फॉर्म द जाइलम ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल एंजियोस्पर्म्स। दो टाइप्स के प्लांट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सीड, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि जो सीड होता है वो फ्रूट के साथ कवर होता है, जैसे हम एप्पल खाते हैं ना, उसके सीड्स बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो वो कैसा प्लांट है? एंजियोस्पर्म, मतलब जिसके सीड बाहर से कवर होते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म प्लांट बोलते हैं। और जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके सीड्स हैं जो फ्रूट से कवर नहीं होते हैं, वो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं। तो ट्रैकिड्स क्या है, ज्यादातर जिम्नोस्पर्म, फर्न्स और लाइकोफाइट्स के अंदर मिलते हैं, लेकिन वेसल्स एलिमेंट्स जाइलम एंजियोस्पर्म्स के साथ चलते हैं। तो ज़्यादातर ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है, मीन्स जाइलम एंजियोस्पर्म्स के अंदर चारों के चारों ही प्रेजेंट होंगे, चारों के चारों एलिमेंट्स मीन्स कि जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स एंड द जाइलम के अंदर वेसल्स और ट्रैकिड्स सारे के सारे क्या होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकिड्स और वेसल्स एलिमेंट्स की हम बात करते हैं। ट्रैकिड्स कैसे होते हैं? लॉन्ग थिन that are connected together by a tapered ends, टेपरिंग होते हैं इस तरीके से, ब्रैकेट्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ, tapered ends along with each other and have pits that allow for water to travel from cell to cell। ट्रैकिड्स क्या काम करते हैं? उनके अंदर जो पिट्स होते हैं, पिट्स होते हैं गड्ढे, जिनको हम गड्ढे बोलते हैं, पिट्स, दैट वंस ये प्रेजेंट है। इसके अंदर जो ये गड्ढे प्रेजेंट हैं, इनके अंदर से क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। ये जो बाहर से दिखाई दे रहे हैं इस फॉर्म में दिखाई देते हैं, जैसे एक होल्स बने हुए हैं, तो ये क्या होते हैं, पिट्स इन द शेल वॉल। देयर सेकेंडरी सेल वॉल कंटेन लिग्निन, उनके अंदर क्या होता है, लिग्निन प्रेजेंट होता है। द कंपाउंड दैट क्रिएट वुड, जो बाद में हमें लकड़ी बनवाना होती है ना, जो पेड़ के अंदर जो लकड़ी होती है उसकी फॉर्मेशन कहाँ से होती है, लिग्निन की वजह से होती है। The lignin is a tracheids added structure support to the xylem and a whole plant। लिग्निन की किसकी वजह से होता है, ट्रैकिड्स के अंदर प्रेजेंट होता है और उसके साथ साथ वो जाइलम को भी सपोर्ट करता है और पूरे प्लांट को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि लिग्निन की वजह से ही क्या है उसके अंदर हार्डनेस होती है। अब हम बात करते हैं वेसल्स एलिमेंट्स। वेसल्स एलिमेंट्स क्या होते हैं, शॉर्टर होते हैं, वाइडर देन द ट्रैकिड्स, ट्रैकिड से वाइडर ज़्यादा चौड़े होते हैं, कनेक्टेड टुगेदर एंड टू एंड, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। एंड्स ऑफ वन सेल्स कंटेन what are known as the perforation plates। ये जो perforation plates होती है बीच में एक दूसरे के साथ में, तो वो क्या है इसमें जुड़े हुए होते हैं, ट्रैकिड्स जो आपस में जुड़ते हैं। जो perforation plates होते हैं, perforation plates होती हैं, have a number of the holes in their cells walls which allow for water to travel freely between the cells। उनकी वजह से क्या होता है, जो वाटर है वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर फ्रीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये है जाइलम और ये है फ्लोएम। जाइलम के अंदर ये क्या दिखाया गया है, इस तरीके से पिट्स होते हैं। जाइलम की बात देखते हैं हम, जाइलम के अंदर ये क्या है, सी ट्यूब, सी कंपेनियन सेल्स फ्लोएम के अंदर होती हैं, सी ट्यूब मेम्ब्रेन्स जो प्रेजेंट होती है। जाइलम के अंदर ये है वन वेसल्स इस तरीके से प्रेजेंट होती है, वेसल्स में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है। ये पिट्स दिखाई गई है, तो ये क्या है इसमें प्रेजेंट होती हैं फ्लोएम के अंदर। ये कंपेनियन सीव ट्यूब सेल्स होती हैं, ये सीव प्लेट्स होती है जो परफोरेशन प्लेट बनती है, और साथ में ये क्या है, कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो इसमें इसकी हेल्प करते हैं शुगर को ट्रांसपोर्ट करने में।
हम देखते हैं कि जाइलम एंड फ्लोएम इन द लीव्स। लीव्स के अंदर किस तरीके से होते हैं? फोटोसिंथेसिस लीव्स के अंदर होता है, और फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में उन्हें बहुत सारा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। फोटोसिंथेसिस इन लीव्स रिक्वायर a lot of water from xylem and produce a lot of sugar from phloem। तो लीव्स के पास वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, लीव्स वहां पर फोटोसिंथेसिस करता, फूड बनता, और फूड को फिर क्या है? ट्रांसपोर्ट करना है। फूड को ट्रांसपोर्ट फ्लोएम करेगा, वाटर को लेकर जाने का काम जाइलम करेगा। तो जाइलम एंड फ्लोएम एंटर्स ए प्लांट्स लीव्स वाया देयर पेटियोल, ए शॉर्ट स्टॉक दैट कनेक्ट ए लीव्स टू ए ब्रांच। जहाँ से हम लीव को तोड़ दें ना, इस तरीके की जो छोटी सी डंडी सी होती है, जैसे ये लीव्स है, इस लीव्स के इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं पेटियोल। तो यहाँ से क्या करता है, ये ब्रांच से, उस स्टेम से जो जाइलम और फ्लोएम है वो लीव्स के अंदर आगे कनेक्शन करते हैं। With the exception of the lycophytes, veins divide multiple times in a leaves, which create a good spread of the veins and make it easier to collect sugar and deliver water to photosynthesize part of the cells। और इसी के थ्रू क्या है, ये यहाँ से इस तरीके से जो आगे ब्रांचिंग है, वेन्स और वेनलेट्स की जो फॉर्मेशन होती है, उसकी वजह से क्या है, वाटर का ट्रांसपोर्ट और फूड का ट्रांसपोर्ट जो है वो इजीली हो पाता है। वास्कुलर टिश्यूज आल्सो प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द लीव्स। वास्कुलर टिश्यूज क्या करते हैं, उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने में भी क्या है, हेल्प करते हैं। तो अरेंजमेंट जो होता है इनका सबका अलग अलग होता है, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। अगर हम देखते हैं, ये देखो लीव्स के अंदर ये यहाँ पर क्या है, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। इससे आगे वेन्स हैं, जो साइड वेन्स हैं वो जाती हैं लोअर एपिडर्मिस, नीचे वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर, और अपर एपिडर्मिस के पास अलग से जाती हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों इकट्ठे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वास्कुलर बंडल। ये लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये पैलिशेड और द स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स जो होते हैं, इनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्शन होता है वो अच्छे से परफॉर्म होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। तो इनका अरेंजमेंट यहाँ पर होता है। अब हम देखते हैं जाइलम एंड द फ्लोएम इन द स्टेम। जाइलम एंड फ्लोएम ट्रैवल इंटायर लेंथ ऑफ द स्टेम इन डिस्क्रीट थ्रेड्स कॉल्ड द वास्कुलर बंडल। वो क्या है, दोनों स्टेम में है, लेंथ वाइज हैं, तो इनके बीच में क्या है, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। इन यूडाइकोट्स vascular bundles are arranged in a rings within the stem. Each vascular bundle is oriented with xylem on the interior and the phloem on the outer side of the xylem. डाइकोट और मोनोकोट दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, 2 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। किसके बेसिस पर, कि जो उसके अंदर सीड है, उस सीड के अंदर कितने कोटिलिडन्स हैं, कोटिलिडन्स के बेसिस के ऊपर ये डिसाइड होता है कि डाइकोट है या फिर मोनोकोट है। मोनोकोट जो हमने मेज खाया होगा, मक्का के जो बीज होते हैं उसके अंदर इसी तरीके का सीड होता है, बस वो होता है मोनोकोट। अगर आप उसको तोड़ोगे तो कुछ नहीं, अलग नहीं होगा। अगर एक हम बात करते हैं ग्रेन की, चने की, अगर हम उसको तोड़ते हैं तो 2 कोटिलिडन्स में अलग अलग से डिवाइड हो जाता है, जिसमें 2 कोटिलिडन्स बनते हैं, दैट आर द डाइकोट। डाई मीन्स 2, कोट्स मीन्स कोटिलिडन्स, और मोनो 1 कोट्स कोटिलिडन्स। तो ये होते हैं मोनोकोट्स और ये होते हैं डाइकोट्स, जिसके अंदर जो सीड्स होता है उसके अंदर 2 कोटिलिडन्स होते हैं। तो उसी के बेसिस पर अरेंजमेंट भी डिफरेंट होता है। यूडाइकोट्स जो होते हैं उनके अंदर वास्कुलर जो बंडल्स होते हैं वो रिंग्स में अरेंजमेंट होता है इस तरीके से। एक वास्कुलर बंडल्स के अंदर की तरफ जाइलम होता है, बाहर की तरफ फ्लोएम होता है। इस साइड जाइलम होता है और बाहर की तरफ क्या होता है, फ्लोएम होता है। ये रिंग्स में इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, इस तरीके से। ठीक है ना, कि जाइलम ऑन द इंटीरियर एंड द फ्लोएम ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम। मोनोकोट्स के अंदर क्या होता है, स्कैटरिंग अरेंजमेंट होता है, स्पेसिफिक नहीं है, कोई कहीं प्रेजेंट है, कोई कहीं यहाँ है, कोई जाइलम कहीं का प्रेजेंट है, कोई आप उनको बता नहीं पाओगे। लेकिन किसी में अगर अलग अलग बनाकर भी क्या करते हैं, वो एक सर्कल की फॉर्मेशन करते हैं। अरेंजमेंट उनका स्पेसिफिक नहीं होता, स्कैटरिंग अरेंजमेंट होता है। ये देखो, ये है आपका स्टेम के अंदर, ये डाइकोट आप देख के बता दोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो जाइलम और फ्लोएम है वो क्या है, इकट्ठा प्रेजेंट है। ये देखो जाइलम और फ्लोएम, ये बंडल, एक को हम बंडल बोलते हैं, और इन सभी को क्या है, ये मोर देन 1 दैट आर द वास्कुलर टिश्यूज। और बीच में क्या है, इनके स्कैलरन काइमा, कैम्बियम, पिथ, कोर्टेक्स, ये सभी क्या है, प्रेजेंट होती है। स्टेम की ग्रोथ भी बढ़ानी है, सारी चीज़ें बढ़ानी है। आप सिर्फ वास्कुलर टिश्यूज की बात करते हैं तो अरेंजमेंट इस तरीके से जाता है, जो सेल्स होती हैं उनके अंदर। तो आपको इनके अरेंजमेंट याद करना जरूरी है। अगर आप यहीं से समझ के करोगे ना, तो आपको इतना ज़्यादा फिर ये हुआ नहीं लगेगा कि साइंस नहीं होती, साइंस नहीं आती, ऐसा नहीं लगेगा। फिर आपको आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ के देख के करोगे तो ऐसा नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम इन द रूट्स।
जाइलम और फ्लोएम रूट्स में हम बात करते हैं, सेंट्रल सेक्शन ऑफ ए रूट आर कॉल्ड द स्टील, उसके हम क्या बोलते हैं, स्टील्स बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम जो रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन यूडाइकॉट्स द जाइलम यूजुअली फॉर्म ए क्रॉस ऑफ द सेल्स विद इन द स्टील विच रन द पैरेलल टू द रूट्स, वो क्या करता है, रूट्स के अंदर पैरेलली चलता है। अलग अलग हम बात करते हैं, आपको नॉर्मली इसके अंदर दिखाई देते हैं कि किस तरीके का अरेंजमेंट इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ये देखो जाइलम ये इस तरीके से प्रेजेंट है, जाइलम क्योंकि ज़्यादा होता है, क्योंकि फंक्शन जाइलम का यहाँ पर ज़्यादा है, रूट से वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है। फ्लोएम क्या है इसका, इस तरीके से अलग अलग से इसके साथ में प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस होती है, फिर इसके साथ में पेरिसाइकल रूट, ऐसे सभी क्या इसके साथ साथ प्रेजेंट होते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ रूट्स जो जाइलम और फ्लोएम या फिर वास्कुलर बंडल्स हैं वो रूट्स के अंदर इस तरीके से होता है। मोनोकॉट्स के अंदर क्या होता है, सेंट्रल ऑफ द स्टील इज कंपोज्ड ऑफ ए पिथ, सेंटर में क्या होता है, पिथ प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इसकी क्या है, गर्थ बढ़ती है। फ्लोएम एंड जाइलम फॉर्म ए वीक सर्कुलर पैटर्न विद इन द पिथ ऑफ द स्टील। मोनोकॉट्स के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है वो वीक पैटर्न बनाते हैं, ज़्यादा कंपाउंड इकट्ठा नहीं होता, आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती है। जाइलम एंड फ्लोएम ग्रो अराउंड इन द इनर लेयर ऑफ द पिथ विद फ्लोएम सेल्स ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम। फ्लोएम क्या होते हैं, जाइलम अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा हमेशा सेल्स के अंदर, या फिर कहीं भी है प्लांट्स है, चाहे प्लांट्स के अंदर चाहे वो स्टेम है चाहे वो रूट्स हैं, तो उसके अंदर जाइलम अंदर की तरफ होगा और फ्लोएम हमेशा ज़्यादातर बाहर की तरफ होता है। ये आपने अरेंजमेंट आपको दिखा दिया है। ये देखो मोनोकॉट्स जिसके अंदर एक कोटिलेडन्स होता है, यूडाइकॉट्स जिसके अंदर दो सीड्स प्रेजेंट, दो कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। रूट्स के अरेंजमेंट देखो, मोनोकॉट्स के अंदर क्या है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है। डाइकॉट्स के अंदर क्या है, इस तरीके का अलग सा अरेंजमेंट, एक आर्म लाइक रूट फ्लोएम्स बिटवीन आर्म्स ऑफ द जाइलम, जाइलम के साथ में ये देखो जाइलम के ये जाइलम ये है जो स्टार से दिख रहा है, और साइड में ये जो होते हैं ये इसके फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। मोनोकॉट स्टेम के अंदर देखो सभी क्या है, स्कैटरिंग है, लेकिन यहाँ पर क्या बना रहे हैं, एक बंडल रिंग लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रहे हैं। जो मोनोकॉट्स के लीव्स होते हैं वो इस तरीके के प्रेजेंट होते हैं पैरेलली, और इनके अंदर जो वेन्स होती हैं वो वेन्स क्या होती है, पैरेलली प्रेजेंट होती हैं इनके अंदर। तो अरेंजमेंट ऑफ जो जाइलम और फ्लोएम का वो इसी तरीके से होता है। लेकिन जो डाइकॉट्स के लीव्स होते हैं उनमें लीव्स के अंदर ये देखो जो ये मेन आती है दैट आर पेटियोल, ये पेटियोल होती है, इनके अंदर जो ये मेन ब्रांचिंग है ये होती है वेन्स, और इनको जो छोटी छोटी सी ब्रांचिंग अलग से दिखाई गई है ना तोड़ के, दैट आर द मेनलैट्स। तो इनके साथ ही क्या है, इनका अरेंजमेंट चलता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इज डन बाय ऑल दिस वेन्स एंड द मेनलैट्स। फ्लावर के अंदर क्या था, मोनोकॉट्स के अंदर जो फ्लावर्स होता है इन 3 और द मल्टीपल ऑफ द 3, मोस्ट ऑफ केसेस क्या होते हैं, तो 3 होते हैं, 3 के मल्टीपल मीन्स 3 to 6, 3 3 जा 9, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स पार्ट्स इन 4 और द 5 एंड देयर मल्टीपल्स, यहाँ पे जो पेटल्स होती है ना ये 1 2 3 4 5, तो यूडाइकॉट्स के अंदर क्या होते हैं, या तो ये 4 होती हैं 5 होती हैं, फिर उनके मल्टीपल्स होते हैं। मीन्स क्या होता है कि उसके अंदर एक से उसके 4 to 8 या फिर 10 इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं पेटल्स जो होती हैं। तो जाइलम और फ्लोएम के अंदर हमने आपको अब डिफरेंशिएशन बता देते हैं, सारी स्ट्रक्चर्स पढ़ा दी गई हैं, एक समराइजेशन कर देते हैं इसका। जाइलम के अंदर क्या है, ट्यूबुलर शेप की स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्रॉसवाल्स उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं, स्टार शेप की स्ट्रक्चर्स इसके अंदर कई बार फॉर्मेशन होती है। फ्लोएम के अंदर क्या होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होती है, वाल्स प्रेजेंट होती हैं, और थिन शीव ट्यूब्स की लोकेशन फॉर्मेशन वो करते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, और ये आउटर साइड में प्रेजेंट होते हैं। फ्लोएम जाइलम फाइबर्स छोटे होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स बड़े होते हैं। जाइलम्स के अंदर क्या होते हैं, जो फाउंड इन द रूट्स स्टेम एंड द लीव्स, ये सभी में पाए जाते हैं, और ये भी क्या है सभी जगह पाए जाते हैं। प्रेजेंट इन द स्टेम लीव्स विच लेटर ट्रांसपोर्ट एंड ग्रो इन द रूट्स फ्रूट्स एंड द सीड्स। फ्रूट और सीड्स के अंदर भी क्या होते हैं, फ्लोएम है जो वो मिलता है, लेकिन जाइलम है जो फ्रूट और सीड्स के अंदर नहीं मिलता है, रूट्स स्टेम और लीव्स के अंदर मिलता है। दैट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। कंप्राइजेस इनके अंदर क्या क्या होता है, दे लिव विद बोथ होलो डेड सेल्स, ये दोनों के साथ प्रेजेंट होता है। दे लिव विद साइटोप्लाज्मा विदाउट द न्यूक्लियस, इनके अंदर ज्यादातर क्या है, डेड सेल्स होते हैं। फ्लोएम के अंदर डेड सेल्स होती है, जाइलम के अंदर लिविंग सेल्स भी होती हैं। नंबर ऑफ टिश्यूज टोटल है जो वो टोटल अमाउंट ऑफ जाइलम टिश्यू इज मोर, इसका क्या है अमाउंट है जो वो ज्यादा होता है, लेकिन फ्लोएम का अमाउंट क्या है वो कम होता है। फीचर्स इसके अंदर क्या क्या होते हैं, ट्रैकेट्स होते हैं, वेसल्स एलिमेंट्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं, जाइलम स्क्लेरोकाइमा होते हैं।
और फ्लोएम के अंदर भी क्या होते हैं, फ्लोएम के अंदर कैम्पेनियन सेल्स होती हैं, सिव ट्यूब्स होते हैं, बास्ट फाइबर्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, इंटरमीडिएटरी सेल्स होती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं। फंक्शन क्या है इनका, ट्रांसपोर्ट करना है वाटर और मिनरल्स को, मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रूट टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये इसका फंक्शन है। लेकिन फ्लोएम का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट फूड एंड द अदर न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग शुगर एंड द अमीनो एसिड्स फ्रॉम द लीव्स टू द स्टोरेज ऑर्गन एंड द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये क्या करता है, जो लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ है वहाँ से शुगर और अमीनो एसिड्स को जो स्टोरेज ऑर्गन्स हैं उन तक ट्रांसपोर्ट करवाने का काम और ग्रोइंग पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करवाने का काम है जो वो फ्लोएम करता है। वास्कुलर बंडल्स विद द फ्लोएम फॉर्म्स वास्कुलर बंडल विद जाइलम। बंडल जब बनता है तो फ्लोएम जाइलम के साथ होगा, जाइलम फ्लोएम के साथ होगा। फंक्शन क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और हेल्प इन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द स्टेम, स्टेम को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। इसका फंक्शन क्या है फ्लोएम का, ट्रांसलोकेट द सिंथेसाइज्ड शुगर बाय द फोटोसिंथेटिक एरियाज ऑफ द प्लांट टू स्टोरेज ऑर्गन लाइक रूट बल्ब्स एंड द ट्यूबर्स, जहाँ पर ये स्टोर होते हैं। और फंक्शंस क्या है इसके, रिप्लेसिंग द टोटल अमाउंट ऑफ द लॉस्ट वाटर्स, कि जितना ट्रांसपिरेशन के अंदर वाटर लॉस हुआ है उतना ही नीचे से सॉइल से वाटर को लेकर आना है। और इसका काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स एंड द एमआरएनएस थ्रू आउट द प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर अमीनो एसिड्स और जो प्रोटीन्स हैं एमआरएनएस उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। फ्लोएम, जाइलम और जो प्लांट्स के जितने मैक्सिमम टिश्यूज़ का टॉपिक्स है ये आपको करवा दिया, डिफरेंसेस करवा दिए गए हैं। किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें।